तो कल के लेक्चर में ना हमने देखा था म्यूचुअल फंड, एसआईपीज वगैरह के बारे में और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। कल के लेक्चर में हम देखने वाले थे फंडामेंटल और टेक्निकल। बट कल के लेक्चर में अपन ने बाकी के जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। तो आज हम सीखेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में शॉर्टली थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टली अपन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट करेंगे। बिकॉज आपको एक ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, कौन से लेवल्स पे किसी भी शेयर को बाय करना है, तो आपको उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फंडामेंटली देखो, आपको अगर पता होगा कि ब्लू चिप कंपनी जो अच्छी बेटर कंपनीज है उसमें आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। बट अच्छी कंपनीज है उनको किस लेवल पे पिक करना है, वो जानने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना बस। स्क्रीन विजिबल है मेरी एवरीवन, सभी लोगों को? यस सर। ओके ठीक है। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप ना कंपनी के पूरे डाटा का स्टडी करते हो। कंपनी का पूरा डाटा मतलब क्या? कंपनी का सेल्स क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है, कंपनी का प्रॉफिट रेशो क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजों का हम स्टडी करते हैं किसमें? फंडामेंटल एनालिसिस में। कंपनी ग्रो कर रही है मतलब क्या? कंपनी के काफी सारे रेशोज होते हैं, जिसको हम पी रेशो बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो। उसके बाद होता है बुक वैल्यू, कंपनी की क्या होती है। उसके बाद हम डिविडेंड वो देखते हैं, कंपनी डिविडेंड किस तरीके से दे रही है। करंट प्राइस के बारे में देखते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में देखते हैं। तो काफी सारे रेशियोज होते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसमें? फंडामेंटल एनालिसिस में। तो किसी भी अगर आपको कंपनी का स्टडी करना होगा तो आप उसका स्टडी करोगे कहाँ पे? तो आप सिंपली गूगल पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद आप सर्च करोगे स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे? स्क्रीनर। तो फर्स्ट लिंक जो भी आपके सामने आ जाएगी उसके आप ऊपर आप क्या करोगे? क्लिक करोगे। वॉइस ब्रेक नहीं हो रही ना? नो सर। जस्ट वन सेकेंड। ओके, फर्स्ट लिंक जो आएगी उसके ऊपर आप क्या करोगे? क्लिक करोगे। देखो, आप कोई भी एक कंपनी बता देना, उसका हम आज फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कोई भी कंपनी, उसका आज हम स्टडी करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी का स्टडी करना चाहिए? अपोलो। अपोलो। अपोलो के बारे में जस्ट अपोलो स्टोन्स या फिर अपोलो टायर्स के बारे में बात कर रहे थे आप? टायर्स। अपोलो टायर्स। देखो, ये अपोलो टायर्स की कंपनी है। यहाँ पे आपको जब आप स्क्रीनर ओपन करोगे तो आपके सामने फर्स्ट कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। यहाँ पे आपको फर्स्टली कंपनी का नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है अपोलो टायर्स। उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप है, करंट प्राइसेस है, हाईज लोज है कंपनी के, कुछ रेशोज दिखे हुए हैं, कुछ बुक वैल्यूज है, डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू है, आरओई है, आरओसी है। तो ये सारी चीजें होती क्या है, तो उसको हम देखते हैं। देखो, तो मार्केट कैप मतलब क्या? ये जो मार्केट कैप लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो करंट प्राइस है 480, इसको आप अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको निकल के आता है करंट मार्केट प्राइस। आपके पास क्या निकल के आता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसको आप इंटू करते हो?
करंट प्राइस इंटू अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को अगर इंटू कर दो तो आपको क्या मिलता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कंपनी की टोटल वेल्थ कितनी है, टोटल कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। ठीक है, ये क्या है आपके सामने, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू, ये करंट प्राइस मतलब कंपनी के एक शेयर की वैल्यू। यहाँ पे हाई और लो है, ये जो हाई और लो होते हैं ना, वो 52 वीक्स के हाई होते हैं, 52 वीक्स के हाई और लो होते हैं। ये जो लो और हाई है वो 52 वीक्स के, मतलब पूरे टोटल पिछले 52 वीक्स में कंपनी ने हाई जो बनाया वो 580 का बनाया और लो जो बनाया वो 368 का बनाया। ठीक है, समझे आप। उसके बाद यहाँ पे होता है पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए कितना खर्च कर रही है, तो ये जो पी रेशो होता है वो 100 रुपए से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, 100 रुपए से। अभी ये 100 रुपए से बहुत ज्यादा कम है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशो है वो 100 रुपए से बहुत ज्यादा कम है। मतलब कंपनी को सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए खर्चा कितना आ रहा है, 24.6 रुपीज, मतलब अप्रोक्स 25 रुपए। 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को खर्चा कितना आ रहा है, बस 25 रुपए। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब क्या, अगर बाई चांस ऐसा कभी होगा नहीं, बट अगर कभी कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है, मतलब पूरी डूब जाती है, बंद होने के कगार पे आती है, तो कंपनी के वैल्यूएशन कितनी निकलेगी, अगर कंपनी को बेच दोगे तो कंपनी कितने में बिकेगी, तो 232। मतलब अगर एक शेयर की प्राइस 480 रुपीज है, अगर कंपनी पूरी लॉस में चली जाती है तो आपको एक शेयर के कितने मिलेंगे, 232 रुपीज। तो ये जो बुक वैल्यू होती है वो करंट प्राइस से, मतलब जो भी कंपनी की करंट प्राइस चल रही है उसके सिर्फ आधी होनी चाहिए, डिवाइड बाय 2 अगर करोगे तो जो भी वैल्यू आती है उतनी होनी चाहिए। तो उतनी है, डेफिनेटली है, उसी के आसपास है, सिर्फ 8 रुपए कम है, तो उतना ठीक है। ठीक है, तो बुक वैल्यू और करंट प्राइस में कितना डिफरेंस होना चाहिए, बस 50% का। जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से डबल होनी चाहिए। ठीक है, बुक वैल्यू समझे सभी लोग, अगर कंपनी अगर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 232, और करंट प्राइस मतलब क्या, कंपनी के अभी के एक्चुअल में प्राइस। हाई और लो क्या, कंपनी ने पिछले एक साल में मतलब 52 वीक्स में कितना हाई बनाया और कितने का लो बनाया। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड पता है किसी को क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड पता है किसी को, देखो एक मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, डिविडेंड मतलब क्या। डिविडेंड मतलब क्या, मान के चलो यहाँ पे एक एबीसी करके एक कंपनी है जिसने इस साल 100 करोड़ का क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया। कितने करोड़ का, 100 करोड़ का क्या बनाया कंपनी ने, प्रॉफिट बनाया। तो कंपनी के पास ना ये 100 करोड़ खर्च करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट है कि जो भी 100 करोड़ रुपीज है, जो 100 करोड़ है वो फिर से री इन्वेस्ट करे कंपनी में और कंपनी को ग्रो करे। और सेकेंड ऑप्शन है, जो भी कंपनीज के शेयर होल्डर है उनमें पैसा बांट दिया जाए। क्या किया जाए, एक तो ये जो 100 करोड़ है उसको फिर से कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को ग्रो करे, अदरवाइज जो भी 100 करोड़ का प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर्स में इक्वली बांट दे। तो जब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांटती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे ना डिविडेंड क्या होता है। तो कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है यहाँ पे, अप्रोक्स 1% का, कितना डिविडेंड दिया है, 1%। मतलब इफ अगर आपके पास 480 रुपीज का अगर शेयर है तो 1% कितना होता है, 4.8 रुपीज, मतलब 4 रुपए 8 पैसे पर शेयर आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। क्या मिलेगा, डिविडेंड। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे डिविडेंड क्या होता है। चलो, तो ये कुछ वैल्यूज होती है जो आपको समझनी होती है। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोज और कॉन्स। प्रोज मतलब क्या, कंपनी के बारे में अच्छी चीज है। प्रोज मतलब क्या, कंपनी के बारे में अच्छी चीज है। कंपनी का सीएजीआर जो रेट है वो कंटिन्यूसली 5 ईयर्स में बढ़ रहा है।
और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखो कंपनी के बारे में ये अच्छी चीज है और ये कंपनी के बारे में बुरी चीज है। प्रमोटर होल्डिंग हैज बीन डिक्रीज। मतलब क्या, जो भी कंपनी के प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स मतलब कौन, कंपनी का ओनर, मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम शेयर्स को पब्लिकली बेचा था, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। जो कंपनी के ओनर है वो क्या कर रहे, कंपनीज के शेयर को बेच रहे। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं फिर से, बट थोड़ा भी इतना जस्ट समझना कि प्रमोटर जो है, कंपनी का ओनर जो है, वो शेयर्स को सेल कर रहा है। द कंपनी हैज बीन डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ, मतलब कंपनी का जो सेल्स है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है पिछले 5 साल में। कंपनी हैव अ लो रिटर्न्स ऑफ इक्विटी, मतलब कंपनी के जो इक्विटीज के ऊपर रिटर्न्स आ रहे हैं पिछले 3 साल में वो भी क्या हुए, कम हुए। मतलब कंपनी एक लॉस मेकिंग में, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस अभी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये आपके लिए अच्छी कंपनी है क्या अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं। ठीक है। और भी चीजें हैं जो हम देखेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे ना आपको मिलेगा सेक्टर वाइज कंपनीज का डाटा। मतलब जो भी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जस्ट 1 सेकेंड, ऑटोमोबाइल टायर का सेक्टर होगा, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का जो सेक्टर है, उसमें ये जो सारी कंपनीज है वो क्या कर रही है, रबर और टायर मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है। ऑटो कंपोनेंट्स में ये कंपनी आ रही है। तो फर्स्ट कौन सी कंपनी है, इसका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है, एमआरएफ, जो कि सबसे टॉप पे बैठी है अभी, है ना। उसके बाद है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जो कि सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे है अपोलो टायर्स, जो कि थर्ड नंबर पे। तो आपकी कंपनी टॉप 3 to 4 में होनी चाहिए। तो अभी आपकी जो कंपनी है वो टॉप 3 to 4 में है, तो ठीक, अच्छी बात है। बट आपकी कंपनी सेल्स को किस तरीके से कर रही है, उसको भी आपको देखना है। चलो नीचे चल के देखते हैं कंपनी का सेल्स ईयर वाइज ईयर किस तरीके से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जून 2022 में कंपनी का सेल्स क्या था, अप्रोक्स 6000 करोड़ के आसपास, मतलब 5940 करोड़ के आसपास। जून 2023 में 6200 करोड़, मतलब 200 करोड़ का सेल्स बढ़ गया है। जून 2024 में कितना सेल्स था, 600 6300 करोड़। जून 2025 में 6500 करोड़, मतलब अप्रोक्स थोड़ा थोड़ा सेल्स बढ़ रहा है। बट ये एक्सट्रीम ग्रोथ है क्या, बहुत बड़ी ग्रोथ है क्या, नहीं। ये सिर्फ 100-200 करोड़ के आसपास की ही ग्रोथ है। अप्रोक्स 5 ईयर्स में कंपनी का सेल जो है वो 5000 करोड़ से 8000 करोड़ तो अप्रोक्स पहुंचना चाहिए था। ठीक है। बट पहुंचा क्या, नहीं। तो उसके बाद हम, ये आपके लिए एक निगेटिव साइन है। उसके बाद आप देखोगे कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से कर रही है। ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा। जून 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया था, 191 करोड़ का। जून 2023 में कंपनी ने 390 करोड़ का प्रॉफिट किया। जून 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट किया 302 करोड़ का, मतलब पहले 190, सीधा 400 करोड़ के आसपास, फिर 300 करोड़। मतलब कंपनी अप डाउन हो रही है, पहले अप गई फिर से डाउन आ गई कंपनी। 2025 में देखो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 13 करोड़। मतलब कंपनी ने जीरो प्रॉफिट निकाला है। 13 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं होता। कंपनी की अगर आप वैल्यूएशन देखोगे, कंपनी का अगर मार्केट कैप देखोगे, तो कंपनी का अप्रोक्स मार्केट कैप कितना है, देखो यहाँ पे 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी ने सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। तो ये कंपनी के लिए बहुत बुरी बात है। ठीक है। तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा प्लान है, अच्छी आइडिया है, डेफिनेटली नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो देखोगे, कंपनी के टोटल एसेट्स और कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, देखो सितंबर 2022 में प्रमोटर्स के पास 37% के शेयर्स थे, 37.34। सितंबर 2023 में 37.34, मतलब शेयर होल्डर्स उतने ही है। सितंबर 2024 में शेयर होल्डर्स ने अपने कंपनी में शेयर होल्डिंग्स क्या किए, बढ़ाई। मतलब अप्रोक्स 0.2%, 0.02%, मतलब बहुत कम परसेंट, 0.02% की होल्डिंग्स बढ़ाई। और जून 2025 में कंपनी ने अप्रोक्स 1% के शेयर क्या कर दिए, सेल कर दिए। अभी आप ही सोचो, आपकी कंपनी है, आपकी खुद की कंपनी है, आप आपके कंपनी के शेयर कब बेचोगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स नहीं बना रही, मैं बेटर प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पा रहा हूं, तभी आप आपके कंपनी के शेयर बेचोगे ना। और उसके साथ साथ मैंने कल आपको और एक चीज बताई थी, जब किसी भी शेयर कंपनी से एफआईआई बाइंग करते तो शेयर की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब एफआईआई सेलिंग करते हैं तो कंपनी की शेयर की प्राइसेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखते हैं एफआईआई क्या कर रहे हैं।
एफआईआईज यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे, और यहाँ से होल्डिंग जो है वो एफआईआईज ने कम करना स्टार्ट कर दी, और कंटिन्यूसली 2023 से एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रही है। तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत निगेटिव साइन है अपोलो टायर्स के लिए, कि एफआईआई जो है वो होल्डिंग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे नहीं दिखाओगे? ठीक है एवरीवन, एवरीवन क्लियर है सभी को? जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वही सिर्फ अपनी पोजीशन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपके लिए एट द एंड अगर आप देखने जाओगे तो अपोलो टायर्स आपके लिए एक बुरी इन्वेस्टमेंट बन सकता है। अभी के टाइम का अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आप देख के अगर ट्राई करोगे उसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो आपके लिए ये क्या होगा, एक बुरा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। एवरीवन सभी लोगों को क्लियर है किस तरीके से देखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस? किसी भी स्टॉक का अगर करना होगा तो सेम यही चीजें आप फॉलो करोगे, इसी चीजों को आप बार बार जो है वो देखोगे। ठीक है एवरीवन, कि आपको फर्स्ट क्या देखना होगा, कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप कुछ भी हो सकता है, अगर मिड कैप की रेंज का कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, कुछ भी हो सकती है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को देखना है कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या है और कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। करंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू सिर्फ आधी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर इफ कभी कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है तो आपको उसके वैल्यू मिलनी चाहिए। डेफिनेटली जब बड़ी कंपनीज होती है तो कभी बैंक करप्ट नहीं होगी, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटीज हर चीज की है ना, प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखना है, कंपनीज के प्रोज देखने, कंपनी के कॉन्स देखने हैं। इफ अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो भी अच्छी बात है, इफ अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो भी ठीक है। ठीक है एवरीवन, तो उसमें आप क्या क्या देखोगे, इफ कंपनी डिविडेंड दे रही है तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस कंपनी में। इफ कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो भी आपके लिए वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद आपको देखने प्रोज और कॉन्स, प्रोज का चार्ट ज्यादा है और या फिर कॉन्स का चार्ट बड़ा है। इफ अगर प्रोज ज्यादा होंगे तो आपके लिए वो कंपनी बेटर होगी, या फिर कॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो आपके लिए वो कंपनी एक निगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग और एफआईआईज की होल्डिंग। इफ अगर प्रमोटर जो है वो कंटिन्यूसली अपनी कंपनी में बाइंग कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इफ अगर एफआईआई कंपनी में बाइंग कर रहे हैं तो आपके लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, एफआईआई की बाइंग और प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं और एफआईआई क्या कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है? इसी तरीके से आप किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो, किसी भी स्टॉक को देख सकते हो। ठीक है एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है? तो फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट करेंगे हम। कल सभी लोग मुझे ना फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाओगे कोई भी एक कंपनी का, और आप मुझे बताओगे कि कौन सी कंपनी बेटर है। किसी भी सेक्टर में जाओगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, या फिर मिड कैप के सेक्टर से, या फिर किसी भी सेक्टर में जाओगे, आईटी आईटी इंडस्ट्री में जाओगे, या फिर टायर मैन्युफैक्चरर्स में जाओगे, किसी भी एक इंडस्ट्री में जाओगे और उस कंपनी के 3 शेयर लोगे और 3 शेयर का एनालाइज करोगे फंडामेंटली, और मुझे बताओगे कि वो 3 शेयर्स में कौन सी बेटर कंपनी है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर लो, आप एक बैंकिंग सेक्टर लेना, एक जन फाइनेंस सेक्टर लेना, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर लेना, या फिर कोई हेल्थ केयर सेक्टर लेना। ठीक है, या फिर फूड एंड बेवरेजेस का एक सेक्टर है, कोई भी एक कंपनी एक सेक्टर लेना, और सेक्टर्स में टॉप 4 कंपनीज लेना, और 4 कंपनीज में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है वो आप मुझे कल आके बताओगे। ठीक है पूर्णिमा जी, साहिल मैम, साहिल जी, यस सर। एवरीवन बताओगे ना? ओके। ओके। ओके ठीक है, तो चलो अपन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट करते हैं अभी। स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बस बता देना मुझे। देखो मैंने टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या बताया था, टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है, आप किसका स्टडी करते हो? जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी का डाटा का स्टडी करते हो, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट का स्टडी करते हो कि चार्ट आपको क्या बता रहा है। देखो उसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक मतलब आपने चार्ट अगर देखा होगा तो उसमें ना मल्टीपल कैंडल्स बनी हुई होती है, अलग अलग टाइप्स की ना कैंडल बनती है उसमें। एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है, तो ग्रीन कैंडल्स किस तरीके से फॉर्म होती है, रेड कैंडल जो है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, उसको हम फर्स्टली देखेंगे। उसके बाद मल्टीपल कैंडल्स, जैसे एक दो कैंडल्स अगर मिला के एक दो कैंडल्स बन रही है, उसी को 10-15 कैंडल्स अगर बन जाती है तो उसको मिला के ना कैंडल्स कुछ फॉर्म बनाता है, कुछ पैटर्न बनाता है। तो उसको हम देखते हैं कि मार्केट कौन से पैटर्न्स बना रहा है। उसके बाद 10-15-20-25 कैंडल मिला के
पैटर्न्स बनते हैं और पैटर्न्स मिला के, अलग अलग पैटर्न्स मिला के मार्केट के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें आप किस तरीके से ट्रेड जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना मेरे भी? यस सर। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में हम फर्स्टली समझेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। देखो मार्केट में ना दो टाइप्स की कैंडल स्टिक होती है। कौन सी? एक फर्स्ट होती है ग्रीन कैंडल, जो कि इस तरीके से बनती है, और सेकंड होती है रेड कैंडल, जो कि इस तरीके से बनती है। जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका ये जो कैंडल स्टिक है वो एक बेस है। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल होती है ना वो आपको क्या बताती है पता है? कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ग्रीन कैंडल आपको क्या बताएगी? मार्केट ऊपर जा रहा है। और सेम उसके अपोजिट जो रेड कैंडल होती है वो आपको बताती है मार्केट डाउन जा रहा है। ग्रीन कैंडल आपको क्या बताएगी? मार्केट अप जा रहा है। और रेड कैंडल आपको क्या बताएगी? मार्केट जो है वो डाउन जा रहा है। ठीक है, सिंपल इतना ही। ग्रीन कैंडल बताएगी मार्केट ऊपर जा रहा है और रेड कैंडल बताएगी मार्केट नीचे जा रहा है। तो मार्केट किस तरीके से नीचे जा रहा है और किस तरीके से मार्केट ऊपर आ रहा है? देखो, जब मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है? ऊपर। और कैंडल कौन सी बनाने वाला है? यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसे होती है? देखो, मार्केट ऊपर जाएगा मतलब मार्केट यहाँ पे होगा, यहां से मार्केट कहाँ पे जाने वाला है? ऊपर। ठीक है, यहां से कहाँ पे जाएगा? ऊपर। मतलब मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे ओपन हुआ ना। और यहाँ से मार्केट क्या गया? अब गया। ठीक है, और यहाँ पे जाके अगर कैंडल क्लोज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे कैंडल क्या हो गई? क्लोज। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई और मार्केट ऊपर जाने के बाद कैंडल क्या होगी? क्लोज। ठीक है, मतलब मार्केट नीचे से अगर ऊपर जाता है तो कैंडल कहाँ पे ओपन होती है? नीचे के साइड में। और जब मार्केट क्लोज होता है तो कहाँ पे क्लोज होती है कैंडल? ऊपर के साइड में। ठीक है, समझे ये आप? और उसी के अपोजिट जब मार्केट नीचे आएगा तो कैंडल कहाँ पे ओपन हुई होगी? ऊपर के साइड। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। नीचे आने का मतलब क्या है? ऊपर के साइड से मार्केट नीचे आएगा ना। ऊपर के साइड से मार्केट नीचे आएगा ना। तो यहाँ ये जो रेड कैंडल है ओपन कहाँ पे हुई होगी? ऊपर के साइड में। और क्लोज कहाँ पे हुई होगी? नीचे के साइड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना चार्ट पे देखो एक बार। ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है, जस्ट वन सेकेंड, मेरा वॉइस अगर ब्रेक नहीं हो रहा ना, बिकॉज नेटवर्क, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को? यस सर, Yes, क्लियर sir. है। ओके ठीक है चलो। तो यहाँ पे देखो, मार्केट में ना मल्टीपल कैंडल बन रही होती है, और कैंडल जब बनती है ना उसके साथ साथ कुछ विक्स भी आपको दिखती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड वेट करना। देखो, ये जो कैंडल बन रही है उसमें ना एक विक भी बनती है। विक मतलब कुछ इस तरीके से दिखता है। जब भी कैंडल बनती है ना कुछ इस तरीके से विक्स दिखती है। तो विक्स का मीनिंग क्या होता है? मान के चलो ये 5 मिनट की कैंडल है। ये कितने मिनट की कैंडल है? 5 मिनट की कैंडल है। तो 5 मिनट में मार्केट इतना नीचे गिरा। तो मार्केट अगर 5 मिनट में इतना नीचे गिरा तो एग्जैक्टली यहीं से ओपन होके यहीं पे क्लोज हुआ होगा क्या? ऐसा भी हो सकता है ना, मार्केट पहले ऊपर गया होगा, पहले ग्रीन कैंडल बनाई होगी ऊपर जा रही है मतलब, बट ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या हुआ होगा? फिर से नीचे आया होगा, नीचे आके ज्यादा भी नीचे गया होगा, फिर से यहाँ पे आके क्लोज हुआ होगा। तो
ये जो बनती है कैंडल, मान के चलो ये रेड कैंडल है, ये जो फॉर्म हो रही है, उसके ऊपर और नीचे जो विक दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? लो और हाई। इस कैंडल का ये क्या बनेगा? हाई बनेगा, और इस कैंडल का ये क्या बनेगा? लो। और ये होगी कैंडल की बॉडी। क्या होगी? बॉडी। ठीक है एवरीवन, क्लियर है सभी को? अभी ये रेड कैंडल है तो ओपन कहाँ पे हुई होगी, आप बता सकते हो? कोई बता सकता है ओपन कहाँ पे हुई होगी? रेड कैंडल जो है ऊपर के साइड क्लोज होती है, तो ये क्या है उसका ओपनिंग पॉइंट। और रेड कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है? नीचे के साइड में। ठीक है, और ये इस कैंडल का लो होगा, और इस कैंडल का ये क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलो, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? तो ये ना टाटा मोटर्स का शेयर है। चलो, इसके मैंने कलर चेंज करके रखे थे, तो आपको समझ में आए तो कलर इसके अपन फिर से एक चेंज कर देते हैं। एक रेड कर देते हैं और इसको ग्रीन कर देते हैं। तो ये रेड और ग्रीन कैंडल है, और ये टाटा मोटर्स का आज का जो है वो चार्ट है। ठीक है, ये टाटा मोटर्स का नहीं है, निफ्टी का चार्ट है आज का। तो यहाँ पे देखो, आपको ना कैंडल्स दिख रही है एवरीवन, सभी लोगों को? देखो, कुछ रेड कैंडल्स है, कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, कुछ रेड कैंडल है फिर से, कुछ फिर से ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पे फिर से रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल्स, रेड कैंडल्स, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, कुछ ग्रीन कैंडल्स है और कुछ रेड कैंडल्स है। ठीक है, तो इनका अलग अलग मीनिंग है। इनका क्या है? अलग अलग मीनिंग। जो रेड कैंडल मार्केट में बनती है तो उसका मीनिंग होता है मार्केट नीचे जा रहा है, और जब ग्रीन कैंडल मार्केट में बन रही होती है तो इसका मीनिंग क्या होता है? मार्केट ऊपर जा रहा है। ये इस ग्रीन कैंडल का मीनिंग है, मार्केट इस 5 मिनट्स में मार्केट क्या गया? ऊपर गया। ये दो रेड कैंडल का मीनिंग है, इस 5 मिनट में मार्केट नीचे गया, और इस 5 मिनट में मार्केट फिर से नीचे गया। ठीक है, तो ना कैंडल्स के जो विक बने हैं वो क्या है? 5 मिनट में इस कैंडल ने कितना लो बनाया? ये जो विक बनी है, मान के चलो ये कैंडल के बारे में हम देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। इफ अगर आप इस कैंडल के बारे में देखोगे तो ये क्या है? इस कैंडल का लो है। ये क्या है? इस कैंडल का ओपन प्राइस है। ये क्या है? इस कैंडल का क्लोज है। और आपको दिख रहा है इसके ऊपर छोटी सी विक बनी हुई है, ये क्या है? कैंडल का हाई है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप हर एक कैंडल का स्टडी करोगे, हर एक कैंडल के बारे में समझोगे। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग कैंडल्स बन रही है। अभी कुछ कैंडल आपको दिख रही होगी, कुछ बड़ी कैंडल्स है, कुछ बड़ी कैंडल्स है, कुछ छोटी छोटी कैंडल्स है, कुछ और छोटी छोटी कैंडल्स है। यहाँ पे कुछ बड़ी कैंडल है, कुछ बड़ी कैंडल है, तो हर एक कैंडल का अलग अलग मीनिंग होता है। तो हम समझते हैं कैंडल स्टिक में कितने पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल्स बनती है इसमें कितने पैटर्न्स होते हैं? अप्रॉक्स कैंडल स्टिक में बहुत सारे पैटर्न्स है, बट जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है उसके बारे में हम क्या करेंगे? समझेंगे। तो समझते हैं। देखो, दो टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट होता है बुलिश पैटर्न्स, और सेकंड होता है बेरिश पैटर्न्स। एक बुलिश और सेकंड क्या है? बेरिश। बुलिश मतलब क्या? मार्केट को अप साइड पुश करने वाली कैंडल्स। बेरिश मतलब मार्केट को डाउन साइड पुश करने वाली कैंडल्स। बुलिश मतलब अप साइड पुश करने वाली कैंडल, और बेरिश मतलब डाउन साइड मार्केट को पुश करने वाली कैंडल्स। तो ऐसी कौन सी कैंडल होती है जो मार्केट को अप साइड पुश कर रही होती है? कौन सी ऐसी कैंडल मार्केट को डाउन साइड पुश कर रही होती है? तो चलो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे बुलिश कैंडल कौन सी होती है। जो बिग ग्रीन कैंडल होती है, जो बिग ग्रीन कैंडल होगी उसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल। जो बिग ग्रीन कैंडल होती है उसको क्या हम बोलते हैं?
बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब क्या? बड़ी कैंडल है जो कि प्रीवियस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर रही है, मतलब क्या कर रही है, पूरा कवर कर रही है, मतलब पिछली कैंडल से ये जो कैंडल है वो बड़ी कैंडल है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल्फिंग। और बुलिश मतलब एक ग्रीन कलर की और बड़ी है, इसको हम क्या कहेंगे, बुलिश एंगल्फिंग। उसके बाद सेम उसी के अपोजिट, इफ अगर सेम कैंडल अगर रेड में बनती है, उसी के अपोजिट अगर सेम बड़ी ग्रीन रेड कैंडल अगर बनती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेरिश एंगल्फिंग। क्या बोलेंगे, बेरिश एंगल्फिंग, जो कि रेड कलर की होगी, वो भी बहुत बड़ी, जो कि प्रीवियस कैंडल को कवर कर रही होगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो उसमें ही ये हुआ एक पैटर्न। ड्रॉ कर रहे हो ना आप मेरे साथ, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग, आपने ड्रॉ किया। ये जब आगे जाके आप ट्रेड करोगे, तो ट्रेड करते वक्त आपको ना ये चीज को देखना है एज अ कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, ड्रॉ किया आपने? Yes, sir. Yes. ओके, ओके ओके, ठीक है, चलो। हाँ, तो अपन ने क्या देखा, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। क्लियर है ना बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग के बारे में? थर्ड होती है हैमर। तो हैमर क्यों इसको कहा जाता है, ये देखो, कुछ इस तरीके से कैंडल बनती है। जस्ट वन सेकेंड, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लेना। देखो, ये इस तरीके से कैंडल बनती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैमर। हैमर क्यों बोलते होगे, आपको देख के ही पता चला होगा, ये हैमर जैसा दिख रहा है ना सभी को, हैमर जैसा फॉर्म हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैमर। तो ये एक बुलिश हैमर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक बुलिश कैंडलस्टिक। बिकॉज ऑफ क्यों, देखो इसमें, यहां से मार्केट क्या हुआ है, देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ना कहाँ पे गया है, देखो पहले नीचे गया है। नीचे गया मतलब क्या हुआ, मार्केट में इतने कौन थे, सेलर्स थे। कितने सेलर्स थे, यहां से लेके यहां तक मार्केट में सेलर्स थे। कितने सेलर थे, यहां से लेके यहां तक। बट यहाँ पे आने के बाद बायर एक्टिवेट हुए, बाइंग पावर यहाँ पे क्या हुई, जनरेट हुई, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, और बायर्स ने मार्केट को फिर से ऊपर पुश किया, और ऊपर पुश किया, और ऊपर पुश किया, और ऊपर पुश किया। जहां से मार्केट गिरा था, उससे भी ज्यादा ऊपर पुश करके और ऊपर लेके यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। मतलब इसमें सेलर्स कितने थे, यहां से लेके यहां तक, और बायर्स यहां से लेके यहां तक। मतलब यहाँ पे बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, देखो फिर से आप, यहाँ पे इतने सेलर्स है और इतने क्या है, बायर्स है इस कैंडल में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये सेलर है और ये बायर है, तो यहाँ पे सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है, कौन ज्यादा है इसमें? ऑफ कोर्स बायर ज्यादा है, ऑफ कोर्स बायर ज्यादा है। तो इसमें किसकी पावर ज्यादा बनी, बायर की। तो इसके लिए मार्केट किस साइड पुश हो सकता है अभी, ऊपर के साइड, बिकॉज ऑफ क्यों, बाइंग पावर ज्यादा बढ़ रही है। मतलब सेलर मार्केट को नीचे पुश करने के बाद भी बायर जो है वो स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहे हैं, स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मार्केट को फिर से जो है वो अपसाइड पुश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद होता है इसी के उल्टा, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये कुछ उल्टे हैमर जैसा दिख रहा होगा, बट इसका नाम है इवनिंग स्टार। इसको आप कुछ भी बोलो, बस पैटर्न को याद रखना। ये कौन सा पैटर्न है, एक बेयरिश। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज यहाँ पे इतने बायर्स है, बिकॉज इतना मार्केट पहले अब गया था, तो इतने कौन है, बायर्स, और यहाँ से यहाँ तक सेलर्स। तो इसमें सेलिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो इसमें कौन एक्टिवेट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट है, और इतने कौन से बायर थे और सेलर्स उससे ज्यादा। ठीक है, तो हमने चार कैंडल स्टिक देखी, और फोर्थ कैंडल होती है एक डोजी। एक डोजी मतलब इसमें कुछ भी विक हो सकती है, कुछ भी पार्ट हो सकता है, इफ अगर ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, बट कुछ इस तरीके से आपको ये कैंडल दिखेगी। ठीक है, तो इसमें आपको इतना पता चलता है, मार्केट अनसर्टन है, मार्केट ऊपर भी नहीं जाना चाहता और नीचे भी नहीं जाना चाहता। इफ अगर कभी आपको ट्रेड लेते वक्त इस तरीके से कैंडल मिलती है,
तो आपको और थोड़ा वेट करना है और एक कंफर्मेशन का, ऊपर के साइड कैंडल क्लोज हो जाए तो आप बाइंग करोगे, और इफ अगर कैंडल नीचे के साइड क्लोज हो जाती है तो आप सेलिंग करोगे। कब? जब आपकी लेवल्स पे, आपकी जो लेवल होगी बाइंग लेवल, उस लेवल पे अगर इस तरीके से डोजी बनती है तभी। आप अगर ऊपर के साइड क्लोज होता है तो ऊपर साइड ट्रेड, इफ नीचे साइड ट्रेड होता है, क्लोज होती है तो डाउन साइड ट्रेड। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी लोगों को क्लियर है इसके बारे में अभी? यस तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझेंगे, देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक्स, अभी यहाँ पे हमने कैंडल देखी थी, बट अभी ये अलग अलग कैंडल्स को हम देख रहे थे अब तक। बट आप अगर इसको एक साथ अगर नजदीक लाके अगर देखोगे तो कैंडल एक पैटर्न बना रही है। देखो मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। मतलब देखो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया ना, कुछ इस तरीके से मार्केट ने पैटर्न बनाया। अलग अलग कैंडल स्टिक को मिला के मार्केट है ना एक पैटर्न बनाता है। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट देखो यहाँ से फॉल हुआ, फिर से साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज गया, फिर ऊपर गया। मतलब मार्केट एक पैटर्न बना रहा है कुछ इस तरीके से, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो मार्केट अलग अलग कैंडल स्टिक मिला के मार्केट अलग अलग पैटर्न्स बनाता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ट पैटर्न। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चार्ट पैटर्न। मतलब क्या? मल्टीपल कैंडल्स मिला के, ये कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी, छठवीं बनी, इसी तरह से अलग अलग कैंडल्स बन रहे, कैंडल्स बन रहे, और मार्केट एक क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब मार्केट देखो पहले ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर्स बनाया, कुछ लेवल्स बनाई, कुछ यहाँ पे एक लेवल बनाई, यहाँ पे लेवल बनाई, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, लेवल बनाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलो, तो इस तरीके से मार्केट अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स बनाता है, इसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो मोस्ट ट्रेडेड एक पैटर्न है जिसको आप ज्यादा करके ट्रेड करते हो। अभी वो ज्यादा वर्क नहीं हो रहा मार्केट में, मैं स्ट्रक्चर्स भी आपको बताऊंगा जो मार्केट में, रियल मार्केट में वर्क हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप। क्या बोलते हैं? डबल टॉप। जब मार्केट में इस तरीके से पैटर्न बनता है तो बीच वाली ये जो नेक लाइन होती है, इसका जब ब्रेकडाउन आपको मिलेगा इस लेवल पे, BREC ब्रेक डाउन हम बोलते हैं इसको, ब्रेक डाउन जब मिलेगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलिंग ट्रेड प्लान करोगे। अभी आप बोलोगे सेलिंग, तो मार्केट में ना दो ऑप्शंस होते हैं। मार्केट जब नीचे गिरता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो आप उसको बाय करके प्रॉफिट्स बना सकते हो, और जब मार्केट गिरता है तो उसको सेल करके मार्केट से पैसा बना सकते हो। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो अभी ज्यादा पैनिक मत होना। तो इस तरीके से जब आपको पैटर्न दिखेगा डबल टॉप, इसको आप क्या बोलते हो, डबल टॉप। जब डबल टॉप आपको दिखेगा तो आप इसमें क्या करोगे, मार्केट में सेलिंग करोगे। इफ उसी के अपोजिट जब आपको डबल टॉप बॉटम मिलेगा, इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम मतलब आपको डाउन साइड के लिए आपको दिख रहा होगा। तो जब इस तरीके से पैटर्न बनता है तो आप इस स्नेक लाइन की ब्रेकआउट पे, ये जो बीच का लेवल होता है उसके ब्रेकआउट पे, यहाँ पे क्या करते हो, बाइंग ट्रेड प्लान करते हो। क्या करते हो, बाइंग ट्रेड प्लान करते हो। क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? यस ओके, जस्ट वन सेकेंड। तो ये जो पैटर्न होता है वो एक बेयरिश पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है, बेयरिश। डबल टॉप एक बेयरिश पैटर्न है, और डबल बॉटम एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, क्लियर है सभी को डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में? तो चलो यहाँ पे आप मुझे बताओ, आप इसमें सेलिंग करोगे या फिर बाइंग? इफ अगर मार्केट कुछ इस तरीके से अगर चाह रहा है तो आप क्या करोगे इस लेवल पे, बाय क्या करोगे? बाय नो, आप यहाँ पे सेलिंग करोगे। बिकॉज ऑफ क्यों, यहाँ पे देखो डबल टॉप बना है ना, डबल टॉप जब बने, यहाँ पे देखो जब डबल टॉप बनेगा तो आपको क्या करना है, डबल टॉप कौन सा पैटर्न है, बेरिश। बेरिश मतलब आपको किस साइड ट्रेड लेना है, सेलिंग साइड। जब डबल टॉप बनेगा तो डबल टॉप कौन सा पैटर्न है, एक बेरिश पैटर्न है, तो आप कौन सी साइड ट्रेड लोगे, सेल साइड। बोलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक लाइन का ब्रेक हुआ और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलिंग। ठीक है,
सेम उसी के अपोजिट अभी इस लेवल पे बताओ आप क्या करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए इस लेवल पे। बाय करना चाहिए। राइट, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और लेवल्स होते हैं जिसको हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर, जो कि आपको दिख रहा होगा। एक लेफ्ट शोल्डर है आपका, हेड है, और ये आपका राइट शोल्डर है। इसको क्या बोला जाता है, हेड एंड शोल्डर। ये भी एक बेरिश पैटर्न है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगी तो आप इसमें क्या करते हो, एक सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हो। अभी मैं आपको ये जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ड्रॉ करके रखो, बिकॉज मैं जब आपको ये चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको ये चीजें आपके पास भी होनी चाहिए। जब आप खुद इसको देखोगे तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चार्ट्स पे भी ये सारी चीजें देखने वाले। बना रहे हो ना सभी लोग नोट्स। यस सर। उसके बाद होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसी के अपोजिट। ये एक बुलिश पैटर्न है। जब इसकी लेवल की ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हो। तो इसको ड्रॉ करके रखो। ये ज्यादा वर्क नहीं होते अभी पैटर्न्स, ये दो जो पैटर्न्स मैंने बताए, हेड एंड शोल्डर, ये अभी हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। बट एक ड्रॉ करके रखना, इफ अगर कभी मिलता है चांस इस सेटअप में तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बट डबल टॉप और डबल बॉटम कंटिन्यूसली वर्क होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर मार्केट में कुछ वर्क होता है तो वो है सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड। सप्लाई मतलब क्या, मार्केट जहां से नीचे गिर रहा है, जिस लेवल से बार बार जो है मार्केट नीचे गिर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। और जिस लेवल से मार्केट बार बार जो है ऊपर जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सप्लाई और डिमांड। बिकॉज मार्केट एक जीरो सम गेम है, मार्केट चलता है बायर और सेलर्स की ऑर्डर्स पे। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट कब, जब आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस के बारे में पता होगा। बिकॉज जब आपको वही चीज पता नहीं होगी कि किस तरीके से मार्केट में इंटर करना है, एग्जिट करना है, तो आपको पॉसिबल नहीं होगा कि डायरेक्टली देखने के लिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो वर्क होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने देखा था, क्लियर है एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है। फंडामेंटल Yes, एनालिसिस sir. हमने देखा पहले, उसके बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस समझा। क्लियर है सभी को, टेक्निकल एनालिसिस भी। यस सर। ओके, जस्ट वन सेकेंड। क्लियर है ना सभी को फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। पूर्णिमा मैम, साहिल जी। Yes, sir. ओके ठीक है। चलो, और कोई डाउट है आपको, जो हमने टेक्निकली चार्ट्स देखे, कैंडलस्टिक देखे, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स देखे, कुछ चार्ट पैटर्न्स देखे, इसमें कुछ डाउट है आपको। इफ अगर डाउट होगा तो अभी आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है, उसको लाइव चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके इसको इंप्लीमेंट करना होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट कैसे सेट करना होता है, कौन से आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। उसके पहले हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी क्लियर करेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्चुअली में होते क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको किस लेवल पे एंट्री करनी है और कौन से लेवल पे एग्जिट करना है। बट उससे पहले देखो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीखने से पहले मैं आपको ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। इफ अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जब आपको ट्रेड करना होता है ना, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट आपको एक्टिवेट करना होता है। तो आप कल क्या करना, फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट करना। बिकॉज जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना वो सारी चीजें, तो आपके पास वो सेगमेंट होना चाहिए, आपको देखने के लिए वो चीज होनी चाहिए लाइव में। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू आपने डाउनलोड किया, ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड किया है आपने, यस जिसमें आप सर। चार्ट्स देखते हो। ओके ठीक है, अच्छी बात है। पूर्णिमा मैम आप भी ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकॉज उसमें Okay. अच्छी तरीके से सारी चीजें विजिबल होती है। ठीक है, उसमें टूल्स भी बहुत सारे होते हैं जिसको आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो चार्टिंग के लिए, चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके पास ब्लू चिप कंपनी होगी, जैसे रिलायंस है, अंबानी की, अदानी की कंपनी है, टाटा की कंपनीज है, जो ब्लू चिप कंपनीज है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, अच्छी कंपनीज है, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। बट आप ट्राई कर सकते हो, हर किसी कंपनी का ट्राई करो, फंडामेंटल एनालिसिस देखो और देखो कि कौन सी बेटर कंपनीज है। बट उससे पहले आप क्या कल करना, जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है उसको एक्टिवेट करना। ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेटर है उनको कॉल कर देना, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट होगा। Okay. ठीक है, आप सभी लोग करोगे ना कल एक्टिवेट। बिकॉज कल मैं आपको जब कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा
कौन से कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से सर्च करने होते हैं, तो आपके पास वो सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास वो सेगमेंट एक्टिवेट होगा तो आप उसको देख सकते हो कि किस कौन सी लेवल्स मुझे वहां पे डालनी है, कौन से लेवल्स पे मुझे बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर जो है वो पंच करना होता है। ठीक है, जो आप ट्रेड करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है ना, तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक्टिवेट करोगे सभी लोग कल? Yes, sir. ओके ठीक है, Yes, तो sir. कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना, आप कोऑर्डिनेटर से आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको वो चीज एक्टिवेट करनी है। ठीक है, चलो फिर एग्जिट कर देना, कल टाइम पे आ जाना एवरीवन। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye, sir. Bye, कुछ sir. डाउट नहीं है Good ना night. आज के लेक्चर में? सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे अपन जैसे स्टॉक है, हम्म। किस टाइम पे बाय करना है, किस टाइम पे सेल करना है, हाँ वो देखो, बातें। देखो उसके लिए ना आपको टेक्निकल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना कल के लेक्चर से, मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रैटेजी में दो तीन चीजें होती है, आपको ना देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड मतलब क्या, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट के टोटल तीन ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, और थर्ड होता है साइडवेज मार्केट। चलो मैं आपको ट्रेंड के बारे में आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ट्रेंड्स ही आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना बस मुझे। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आपको? Yes, sir. देखो मार्केट में ना टोटल तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। जब आप ट्रेड करते हो मार्केट में तो तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। जस्ट वन सेकेंड। टोटल ना तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट है ना कंटिन्यूसली अप जा रहा होता है। मार्केट क्या कर रहा होता है, अप जा रहा होता है। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे जा रहा होता है। और थर्ड होता है साइडवेज मार्केट, जिसमें मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा होता और नीचे भी नहीं जा रहा होता, एक ही रेंज में फंसा हुआ होता है। तो देखो, जब भी आप किसी भी शेयर में इंटर करोगे या फिर जब आप ट्रेड करोगे, तो आपको है ना देखना होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं। देखो इफ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय करना होता है तो आपको सिर्फ अप ट्रेंड देखना होता है। क्या देखना होता है, अप ट्रेंड। इफ आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड देखना होता है। और साइडवेज जब मार्केट होता है तो आपको मार्केट से दूर रहना है। देखो मतलब आप दो जगह पे ही ट्रेड करोगे। फर्स्ट कौन सा है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जब साइडवेज होगा तो एक्टिविटी जीरो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट। मतलब आपको दो ही चीजों में ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। चलो तो अपन अभी देखते हैं। मान के चलो अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे। मतलब इफ अगर आपको शेयर बाय करना है तो शेयर्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। इफ अगर आपको कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे बाइंग साइड के लिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप सिर्फ बाइंग ही करोगे। जब मार्केट डाउन साइड में है तो आप इसमें कोई भी शेयर में एंट्री नहीं करोगे, आप इसमें सिर्फ ट्रेडिंग करोगे। जब मार्केट डाउन साइड रहेगा तो आप इसमें बस ट्रेडिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे क्या, नहीं। जब अप ट्रेंड होगा तो क्या करोगे आप, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग कब की जाएगी, जब अप ट्रेंड होगा। इन्वेस्टमेंट कब की जाएगी, अप ट्रेंड होगा। ट्रेडिंग कब की जाएगी, जब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों होगा। और जब मार्केट साइडवेज होगा तो आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे। ठीक है, इसका मतलब जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, तभी आप इसमें एक्टिविटी करोगे, इसमें बाइंग और सेलिंग करोगे। अदरवाइज आप इसमें कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है एवरीवन, समझा भी क्या करना होता है एक्चुअल में आपको, और Yes, बाय sir. कब करना होता है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ साथ आपको काफी सारी चीजें देखनी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट में कौन से लेवल्स बन रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स पे आपको बाय करना है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके साथ साथ ही। ठीक है, मैं ओके आपको सर. बताऊंगा कौन से लेवल्स पे बाय करना होता है, कौन से लेवल्स बनती है मार्केट, कैसे लेवल्स बनाता है मार्केट। उसी लेवल्स पे आपको वेट करना है पेशेंसली, और उसी सेम लेवल्स पे आपको जो है वो ट्रेड पंच करने हैं। ठीक है एवरीवन, ओके क्लियर है? सर. ओके ठीक है, तो कल टाइम पे आ जाना। और कोई डाउट है आपका, इफ अगर होगा तो आप बोल सकते हो। सर इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा था मैं, इन्वेस्टमेंट का पूछा था मैंने. ओके, स्टॉक. इन्वेस्टमेंट के लिए क्या पूछ रहे थे आप?
सर किस टाइम बाय करना है और किस टाइम सेल करना है? इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब मैं समझा नहीं एक्चुअल में, कौन से स्टॉक को बाय करना है या फिर कौन सी लेवल्स पे बाय करना है, आप एक्चुअल में क्या पूछना चाहते हो? कौन से लेवल पे बाय करना है, मतलब देखो क्या क्या लेवल्स देख। में आपको जब टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा ना, तो उसी में आपको मैं लेवल्स प्रोवाइड करूंगा कि दो तीन लेवल्स होती है जो कि सप्लाई और डिमांड से ही बनती है लेवल्स। बट जो रिटेलर्स होते हैं ना वो देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। बट मैं सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको एग्जिट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा ब्रेकआउट होने के बाद कौन सी लेवल्स ऐसी होगी जहां पे मार्केट में बाइंग साइड के लिए मूवमेंट आ सकता है, तो उसी लेवल्स पे आप बाइंग करोगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो चीजें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ओके कि कौन सर, से ऐसे थैंक। लेवल्स होगी जहां पे आपको बाय करना होगा। तो टीजल्स लेवल्स होती है, ट्रेंड ज्वाइनिंग्स लेवल्स होती है, कुछ कुछ जो ट्रेंड को ज्वाइन करती है। मतलब एक अप ट्रेंड अगर चल रहे हैं तो मार्केट ना पुल बैक्स लेके ऊपर जाता है। आप कभी ऐसा नहीं देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली से ऊपर जा रहा है, कभी नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। तो जो पुल बैक होता है ना, जब मार्केट नीचे आता है, तो उस लेवल पे आपको बाय करना होता है। तो वो लेवल किस तरीके से आप फाइंड करोगे, किस तरीके से आप वो लेवल को निकालोगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जब अपने टेक्निकल एनालिसिस का जब डे होगा तो टेक्निकल एनालिसिस में वो चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, चलो फिर एग्जिट कर लेना सभी लोग। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर, कल गुड टाइम पे डे। आ जाना, और ठीक है। ओके ओके। चलो चलो, बाय बाय एवरीवन।